Welcome to the channel Exam Proof Always with you, and today we'll see the explanation of a new topic which got added recently, chapter 5 Democratic Resurgence, which is जय प्रकाश नारायण। तो आज हम जय प्रकाश नारायण की आइडियाज़, आइडियोलॉजीज, ओपिनियंस के बारे में जानेंगे। हालांकि आपके पहले से ही बुक में एक बड़ा सारा बॉक्स दे रखा है, सो उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जो सीबीएसई ने ऐड किया है। सो विल सी दैट। अगर आपको पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जय प्रकाश नारायण इज नोन फॉर 3 key contributions: fight against corruption, principle of communitarian socialism, and championing of total revolution। जय प्रकाश नारायण जो थे उनको 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए काफी जाना जाता था। पहली, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, दैट इज फाइट अगेंस्ट करप्शन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, जो उनका प्रिंसिपल था कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, जो कि हम आगे देखेंगे। एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। ये जो टोटल रेवोल्यूशन था, आपने पढ़ा कि जब इमरजेंसी लगने से जस्ट पहले गुजरात और बिहार में मूवमेंट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट्स हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एंड ऑल दैट, तब यहाँ पर बिहार के स्टूडेंट्स ने ही जय प्रकाश नारायण को इनवाइट किया था अपना मूवमेंट ज्वाइन करने में। और जय प्रकाश नारायण ने मूवमेंट जब ज्वाइन किया, वो दिल्ली रामलीला ग्राउंड में भी प्रोटेस्ट करने गए और वहाँ पर ही उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का ऐलान कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। सो ऑफ कोर्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Jay Prakash Narayan was the first leader in post-independence India who undertook a tirade against corruption through the participation of youth, particularly in Gujarat and Bihar। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी जतन किए, और इसके साथ ही गुजरात और बिहार में जो यूथ मूवमेंट हो रही थी, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रही थी, उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और उनको एनकरेज भी किया था। He advocated the office of लोकपाल against corruption। अब ये जो जयप्रकाश नारायण हैं, उन्होंने लोकपाल का ऑफिस जो है वो उसका सपोर्ट किया था कि एक ऐसा लोकपाल का ऑफिस बनना चाहिए जो कि जितने भी करप्शन एलिगेशंस हैं पब्लिक फंक्शनैलिटीज पर, उनको क्या करे, उनको इंक्वायरी करे उनकी। और आपको ये जानना होगा कि रिसेंट में ही ये लोकपाल का ऑफिस एस्टैब्लिश हो गया है इन 2019, और जिसके अभी फिलहाल के चेयरमैन है पिनाकी चंद्र घोष। सो यस, at that moment also he supported the office of Lokpal, which is active in India today. His principle of communitarian socialism views India as a society of communities encompassing 3 key layers, viz. Community, reason and Rashtra, all combining together as an example of true federation। इसका मतलब है कि जो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया, विच वॉज कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, वो इंडिया को कैसे देखता है, एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज, जो कि सही भी है। इंडिया सोसाइटी है कम्युनिटीज की। वी आर सो डाइवर्स। कम्युनिटी आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल में अगर एक भी चीज कॉमन है तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, एंड दैट इज कम्युनिटीज। चाहे उनकी लैंग्वेज कॉमन है, चाहे उनका कल्चर कॉमन है, या कोई भी ऐसी चीज जो कॉमन है, सो दे फॉर्म अ कम्युनिटी। सो इंडिया को जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिटीज की सोसाइटी देखा कि यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं अलग अलग प्रकार की। हालांकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, जितनी भी है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर इतना डाइवर्स आपको नहीं मिलेगा सब कुछ,
बट इंडिया हैड अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ पॉपुलेशन एंड काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की सोसाइटी में. और 3 की लेयर्स यहाँ पर हैं, दैट इज कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र. यानी कि 3 लेयर्स कौन सी हुई? राष्ट्र यानी कि पूरा का पूरा भारत या इंडिया, एंड आफ्टर दैट उसके नीचे रीजन, कोई भी जोग्राफिकल एरिया, किसी भी प्रकार का रीजन, एंड देन जो तीसरी लेयर है दैट इज ऑफ कम्युनिटी. तो जब तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक एग्जाम्पल है ट्रू फेडरेशन का यहाँ पर. Based on the above principle, Jayaprakash Narayan advocated transformation of individual, society and state through his call for total revolution. अब ये जो ऊपर का कम्युनिटेरियन प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल है, तो इसके ही बेस पर जयप्रकाश नारायण ने ये एडवोकेट किया कि हम लोग यानी कि एक इंडिविजुअल के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर, यानी कि हमारा समाज, हम एक इंसान और पूरा देश, ये सब बदल जाना चाहिए. इसका सबका सुधार होना चाहिए और ये चेंज हो जाना चाहिए. और एक टोटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. टोटल रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक जगह नहीं, एक एस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी इन मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. तो इन सब एरियाज में हमारे इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. चेंज होगा, रिफॉर्म होगा, तभी हम डेवलप होंगे. और हर किसी व्यक्ति को इस टोटल रेवोल्यूशन से जुड़ना चाहिए, उनका ऐसा मानना था. अगर हम व्यक्ति के तौर पे, समाज के तौर पे और पूरे देश के तौर पे बदलेंगे तभी कुछ होगा. हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब इन जो एस्पेक्ट में से मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इसमें से जो पॉलिटिकल, जो ये यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल वाला एस्पेक्ट है, वो क्या इंक्लूड करता था? राइट टू रिकॉल. राइट टू रिकॉल इज व्हाट? देखो, राइट टू रिकॉल तब हम कहते हैं, ये एक ऐसा राइट है, मान लो तुमने कोई अपना कैंडिडेट चुना इलेक्शन करके, लेकिन अब वो भ्रष्टाचार में पड़ गया, या तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, या तुम्हें इग्नोर कर रहा है. सो यू हैव द राइट टू रिमूव और रिप्लेस दैट पर्सन. सो दिस इज नॉन एज राइट टू रिकॉल. और कहना चाहूंगी कि ये राइट टू रिकॉल काफ़ी छोटे लेवल पर कहीं कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लोकल लेवल पर, जैसे सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो लोग चुने जाते हैं, मेयर. मगर कुछ ही स्टेट्स में है, और उसमें भी ज़्यादातर लोगों को ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि हमारे पास राइट टू रिकॉल है. मगर जयप्रकाश नारायण का ये मानना था कि अगर हमें पॉलिटिकली बेटर होना है तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए, कि जो हमने लोग चुने हैं, इतना अधिकार तो होना चाहिए कि उन्हें बदल सके या उन्हें हटा सके चुनने के बाद. क्योंकि एक बार वो चुने जाते हैं लोग तो 5 साल तक बैठ जाते हैं बिना किसी काम किए. आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट देर आर अ सर्टन सेक्शन. तो ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें हर वक्त अपना एक डर बना रहे अपनी कुर्सी का. देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ विलेज एंड मोहल्ला समितिज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. विलेज और मोहल्ला समितिज जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस को भी इन्होंने हाईलाइट किया, कि क्योंकि एक डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, कि वहाँ के अपने लोगों में उनके जितने भी लोकल इश्यूज हैं उसमें उनको पावर मिल जाती है कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करने की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन political struggle for a clean politics in the country. ओके, ये एक बहुत ही रिलेटेबल बात आपको लगेगी. जयप्रकाश नारायण ये मानते थे कि हम लोग जो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट, एंड जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो एंटर हों पॉलिटिक्स में, ताकि ये जो पॉलिटिक्स है ये साफ हो जाए. वो कहते थे कि आप लोग क्रिमिनल्स से रूल हो रहे हो, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप एक क्रिमिनल से रूल हो रहे हो, आप एक इलिटरेट बंदे से रूल हो रहे हो. तो ये नहीं होना चाहिए कि यू आर कैपेबल इनफ एंड यू हैव दैट पोटेंशियल. तो आप लोग
पॉलिटिक्स को ज्वाइन करो, ताकि ये जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का और ये जितनी गंदी हुई पड़ी है पॉलिटिक्स, ये साफ सुथरी हो जाए. We can take the example, we can relate it with our current life in the way that most of the people, mainly जो arts लेते हैं, they have an ambition for the becoming the civil servants. And यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये लोग किसी को भी पॉलिटिक्स में एंटर होने का एक वो नहीं होता, उतनी इच्छा नहीं होती जितना कि सिविल सर्वेंट बनने की होती है. एंड ऑफ कोर्स ये नहीं है कि दैट इज ट्रू इनफ, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ बिग गेम ऑफ मैनिपुलेशन. बट इस पर मेरे प्रोफेसर हैं, उनकी बात मुझे याद आती है. वो ये कहा करते थे कि तुम लोग सिविल सर्वेंट बनकर के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को रूल करोगे, मगर अगर तुम एक सीएम बन जाते हो तो पूरे स्टेट को रूल करोगे. सो यू शुड एम फॉर दैट. एंड ऑफ कोर्स ये हर किसी का एक अपना यूं कहें कि अपना ओपिनियन है. सो एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट ऑल, और वी हैव आवर ambitions and everything, and that's a very good thing. But yeah, this is some of the ideology of Jayaprakash Narayan, of what he says. So उनके अकॉर्डिंग, जयप्रकाश नारायण के अकॉर्डिंग, जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों को पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स साफ सुथरी रहे. इट्स नॉट दैट कि सिविल सर्विस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए. बिकॉज जो भी एम्बिशन है आपका, जो भी सपना है, वो साकार ज़रूर होना चाहिए. लेकिन जयप्रकाश नारायण का ये भी कहना है कि कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में भी एंटर हो जाना चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स को भी तो सुधारना है. सो या then the essence of transformation according to Jayaprakash Narayan revolves around the man could be the real catalyst of change in India. जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि चेंज का जो सेंटर पॉइंट है वो है मैन. अगर एक इंसान के तौर पे हम चेंज हो जाते हैं तो भारत चेंज हो जाएगा पूरा. So this is what Jayaprakash Narayan says, and with this note I end this. So thank you for watching it, and if you liked, please do write your comments and hit a like button, and thank you for watching it. Stay tuned for exam proof.